राजा दुष्यंत और शकुंतला की अमर प्रेम कहानी। राजा दुष्यंत और शकुंतला की इस प्रेम कथा का वर्णन रामायण के बालकांड और महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। ये कथा एक पौराणिक प्रेम कथा है। राजा दुष्यंत कुरु वंशज थे। वो हस्तिनापुर के राजा थे और शकुंतला महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री थी। महर्षि विश्वामित्र जन्म से एक ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने तप और उग्र तपस्या के बल लगभग 1000 वर्षों की तपस्या के पश्चात ऋषि होने का वरदान प्राप्त कर लिया। लेकिन विश्वामित्र ब्रह्मर्षि बनना चाहते थे, इसलिए पुष्कर के तट पर जाकर पुनः तपस्या शुरू कर दी। ऋषि विश्वामित्र की इस कठोर तपस्या से राजा इंद्र विचार में पड़ गए। इंद्रदेव को डर था कि कहीं विश्वामित्र इंद्रासन नहीं मांग ले। ये विचार कर तपस्या भंग करने के लिए अपनी अप्सरा मेनका को एक कन्या के रूप में धरती पर भेजा। रोज की तरह ऋषि विश्वामित्र अपने दैनिक कार्यों में लगे हुए थे। तभी पुष्कर सर के तट पर मेनका नहा रही थी। मेनका का बदन देखकर विश्वामित्र को काम का मोह हो गया और मेनका से परिचय किया। विश्वामित्र ने मेनका को अपने साथ कुटिया में रहने का निमंत्रण दिया। अप्सरा मेनका ने ऋषि विश्वामित्र को कामपाश में बांध लिया और उनके साथ कुटिया में रहने लगी। विश्वामित्र और मेनका 10 वर्षों तक साथ रहे। इसके दौरान दोनों के संयोग से एक पुत्री हुई। विश्वामित्र को महसूस हुआ कि उनकी तपस्या तो भंग हो चुकी है। उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से पता लगाया कि ये सब देवताओं का किया कराया है। ऋषि विश्वामित्र के गुस्से से मेनका कांपने लगी, लेकिन विश्वामित्र ने मेनका पर कोई क्रोध नहीं किया और उसको वहां से जाने को कह दिया। महर्षि विश्वामित्र ने काम पर विजय प्राप्त करने के लिए कामदेव की तपस्या करने का निश्चय किया। इसके लिए विश्वामित्र ने अपनी पुत्री को ऋषि कण्व के आश्रम पर छोड़ दिया और स्वयं उत्तर में कोशी नदी के किनारे जाकर तपस्या करने लगे। अगले दिन जब ऋषि कण्व ने एक कन्या को शकुओं से रक्षा करते हुए देखा, तो उन्होंने उस कन्या को उठा लिया और उसका पालन पोषण करने का निश्चय किया। शकुओं के पास मिलने के कारण उसका नाम शकुंतला रख दिया। समय रहते शकुंतला युवती हो गई और एक दिन सखियों के साथ पुष्प बीनने के लिए गई हुई थी। तभी कुरु वंश के राजा दुष्यंत जंगल में शिकार करने गए थे। तभी उनकी नजर अति सुंदर लड़की पे पड़ी जो अपनी सहेलियों के साथ फूल तोड़ रही थी। राजा दुष्यंत उसी समय उसके प्रेम में पड़ गए। शकुंतला को देखते ही उससे मिलने का मन बनाया। शकुंतला का पीछा करते हुए राजा दुष्यंत ऋषि कण्व के आश्रम पहुंच गए। वहां जाकर आवाज लगाई और वहां विश्राम करने का निवेदन किया। आश्रम के लोगों ने राजा दुष्यंत का आतिथ्य किया। कुछ समय के बाद जब राजा दुष्यंत ने पुनः शकुंतला को देखा तो उनसे रहा नहीं गया और शकुंतला से बात करने निर्णय किया। राजा ने स्वयं का परिचय देते हुए कहा, मैं हस्तिनापुर का राजा दुष्यंत हूं। हे कुमारी, तुम्हारा रूप अनुपम है, मानो तुम जैसे स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा हो। मैं तुम्हारे सौंदर्य पे मोहित हो चुका हूं और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। कुमारी शकुंतला ने कहा, है राजन, मेरे पिता कण्व अभी यहां नहीं है। जब वो आ जाएंगे तब उनकी अनुमति से आपसे विवाह कर सकती हूं। राजा दुष्यंत ने कहा कि महर्षि कण्व तो अखंड बहरामचारी है, फिर वो तुम्हारे पिता कैसे हुए? शकुंतला ने बताया कि उनके पिता विश्वामित्र हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, और मेरी मां देवलोकीय अप्सरा है। जन्म से ही ऋषि कण्व ने ही मेरा पालन पोषण किया, अत वो ही मेरे पिता है। राजा दुष्यंत ने शकुंतला को बताया कि तुम एक ब्राह्मण नहीं, राजकन्या हो और हम गंधर्व विवाह कर सकते हैं। तुम अपने आपको को मुझे दान कर दो। शकुंतला को भी राजा से प्रेम हो गया था और वो भी उनसे विवाह करना चाहती थी। राजा दुष्यंत के निवेदन पर शकुंतला ने विवाह कर समागम कर लिया। राजा को आश्रम में रुके हुए कई दिन बीत चुके थे और उन्हें अपने राज्य की देखभाल करनी थी। इसलिए कुछ समय पश्चात राजा दुष्यंत शकुंतला से कहते हैं कि मैं शीघ्र ही
तुमको यहां से लेकर जाऊंगा। दुष्यंत ने शकुंतला की जब महर्षि कण्व आश्रम आए तो शकुंतला अपने पिता को सब कुछ बताने से डर रही थी। ऋषि कण्व ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया और मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुमने कोई गलत काम नहीं किया है। राजा दुष्यंत एक अत्यंत न्यायपूर्ण और शक्तिशाली राजा है। एक दिन महर्षि दुर्वासा अपने मित्र कण्व से मिलने आए। उस वक्त कण्व वहां मौजूद नहीं थे। आश्रम के द्वार पर शकुंतला राजा दुष्यंत के बारे सोच रही थी। महर्षि दुर्वासा के कहने पर भी शकुंतला का ध्यान नहीं टूटा। तब महर्षि दुर्वासा ने क्रोध में आकर अतिथि के अनादर करने के कारण शकुंतला को शाप दे दिया। हे नारी, तुम इस काल में जिसका स्मरण कर रही हो वो भी तुमको भूल जाएगा। शकुंतला शाप के बारे में अनजान थी। सखियों ने ऋषि दुर्वासा से खूब विनती की। तभी दुर्वासा ने कहा कि अगर वह अपने प्रियतम को अपनी कोई खास भेंट या निशानी दिखाएगी तो उसको सब कुछ याद आ जाएगा। शकुंतला राजा दुष्यंत के सहवास से गर्भवती हो गई। एक दिन कण्व ऋषि ने शकुंतला को कहा कि अब तुमको अपने पति के पास जाना चाहिए। विवाहित स्त्री का इस तरह रहना कीर्ति और धर्म का अपमान है। शकुंतला अपनी मां समान दासी गौतमी के साथ हस्तिनापुर के लिए निकल गई। शकुंतला बहुत खुश थी कि वो अपने पति के घर जा रही है और वो अपने मां बनने की खबर राजा को देना चाहती थी, जिससे राजा दुष्यंत अति प्रसन्न हो जाएंगे। शकुंतला जल मार्ग से हस्तिनापुर के लिए जा रही थी। रास्ते में उसे प्यास लगती है और गंगा से पानी पीने के लिए जैसे ही शकुंतला ने अपनी अंजलि भरी तो उसकी अंगूठी पानी में गिर गई और उसे एक मछली ने निगल लिया, लेकिन उसको इसका पता नहीं चला। जब शकुंतला हस्तिनापुर पहुंची तो उसने स्वयं को उनकी पत्नी बताते हुए कहा, महाराज, आपके राज्य का सम्राट मेरी कोख में पल रहा है। ऋषि के शाप के कारण वश राजा शकुंतला को भूल चुके थे। राजा दुष्यंत ने शकुंतला को पहचानने से इनकार किया और शकुंतला का तिरस्कार किया। शकुंतला विलाप करने लगी और राजा से कहा, महाराज, मुझे पहचाने, मैं सत्य कह रही हूं। मैं आपकी पत्नी हूं और हमने गंधर्व विवाह किया था। राजा दुष्यंत ने मन में विचार किया कि हो सकता है कि ये महिला सच बोल रही हो और किसी मायावी शक्तियों के प्रभाव में आकर मैं भूल गया हो। इसलिए राजा ने शकुंतला को अपनी पत्नी होने का प्रमाण मांगा और कहा, अगर तुम मेरी पत्नी हो तो जरूर तुम्हारे पास मेरी दी हुई कोई भेंट वस्तु होंगी। अगर तुम मेरी कोई भेंट मुझे दिखा दोगी तो मैं मान लूंगा कि तुम सत्य कह रही हो और तुम्हें महारानी का स्थान मिलेगा। इतना सुनते ही शकुंतला ने अपनी अंगूठी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसको नहीं मिली। शकुंतला ये सिद्ध नहीं कर पाई कि वो सत्य बोल रही है। तब राजा दुष्यंत ने उसका तिरस्कार करते हुए उसे वहां से जाने को कहा। गौतमी ने कहा कि हम वापस ऋषि कण्व के आश्रम लौट चलते हैं, लेकिन एक दास ने कहा कि हम शकुंतला को यहीं पर छोड़कर चलेंगे। इतना कहकर दासी लोग वहां से निकल दिए। राजा दुष्यंत का महामंत्री ने शकुंतला के प्रसव तक उसको अपने आश्रम पर ठहरने का निवेदन किया। शकुंतला की अनुमति के साथ दोनों आश्रम की तरफ निकल पड़े। रास्ते में शकुंतला की माता मेनका प्रकट हुई और शकुंतला को अपने साथ लेकर अदृश्य हो गई। मेनका शकुंतला को लेकर ऋषि मारीच के आश्रम गई और उसको वहां छोड़कर वापस स्वर्गलोक चली गई। एक दिन राजा के कर्मचारियों ने एक मछुआरे को राजा की अंगूठी चुराने के जुर्म में गिरफ्तार किया और राजा के सामने पेश किया। मछुआरे ने राजा से विनती की कि महाराज, ये अंगूठी मुझे प्रात काल एक मछली के पेट से मिली। राजा दुष्यंत को अंगूठी देखकर सब कुछ याद आ गया और उनको अपनी भूल और शकुंतला के तिरस्कार करने का अफसोस हुआ। राजा दुष्यंत ने अपने मंत्री को बुलाया और शकुंतला का पता पूछा। मंत्री ने बीती बात बताई। मेनका के साथ अदृश्य होने की बात सुनकर राजा बहुत दुखी हो गए और शकुंतला के साथ किए गए अन्याय के बारे में सोचकर खुद को अपराधी मानते रहते। लगभग 6 साल बीत चुके थे। एक दिन भगवान इंद्र का दूत राजा दुष्यंत के दरबार में आया और दानवों के खिलाफ युद्ध में
देवताओं की सहायता करने का निवेदन किया। युद्ध के बाद वे आकाश मार्ग से वापस लौट रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में कश्यप ऋषि के आश्रम में एक सुंदर बालक को खेलते देखा। जब उस बालक को राजा दुष्यंत ने देखा तो उसे देखकर उनके मन में प्रेम उमड़ आया। वो जैसे ही उस बालक को गोद में उठाने के लिए खड़े हुए तो शकुंतला की सखियों ने चेताया कि राजन, आप इस बालक को छुएंगे तो इसके भुजा में बंधा काला डोरा सांप बनकर आपको डंस लेगा। राजा ने इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और उस बालक को गोद में उठा लिया। लेकिन बालक को उठाते ही उसकी भुजा में बंधा काला डोरा टूट गया, जो उसके पिता की निशानी थी। शकुंतला की सहेली ने सारी बात शकुंतला को बताई तो वो दौड़ती हुई राजा दुष्यंत के पास आई। राजा दुष्यंत ने भी शकुंतला को पहचान लिया और अपने किए की क्षमा मांगी और उन दोनों को अपने राज्य ले गए। महाराज दुष्यंत और शकुंतला ने उस बालक का नाम भरत रखा, जो आगे चलकर एक महान प्रतापी सम्राट बना। तो ये थी राजा दुष्यंत और शकुंतला की पौराणिक प्रेम कथा। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो सब संबंधित आपकी अपनी राय हमसे जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।